अगर आपको भी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आपकी एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो मैक्सिमम चांस है कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो 90% लोग करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता कौन सी एप्लीकेशन उनके लिए सही है जहां पर वो सुरक्षित लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लोन के अप्रूव होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको सही लोन एप्लीकेशन चुनने में आपकी मदद करेगा ताकि आपको लोन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माई मनी का चैनल और मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जिसके जरिए आप इजीली सही लोन एप्लीकेशन चुनकर अपने लिए इंस्टेंट लोन अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आखिरकार लोग इन एप्लीकेशन से लोन क्यों लेते हैं। जिसका सबसे मेन कारण है कि लोग बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते। वो एक इजी और सुरक्षित तरीका चाहते हैं ताकि वो अपने फोन से ही लोन के लिए अप्लाई कर सकें, और ये एप्लीकेशन उनको 100% ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ लोन अप्लाई करने का मौका देती है। और आपको जहां पर 5 से 10 मिनट में ही लोन की अप्रूवल भी मिल जाती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप से ही लोन लेना प्रेफर करते हैं। अगर इन लोन एप्लीकेशन के इतनी ही ज्यादा बेनिफिट है तो आखिरकार लोन रिजेक्शन क्यों होते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको मालूम नहीं है आपके लिए कौन सी लोन एप्लीकेशन सही है जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करवा सकती है। भारत में ऐसे बहुत सी फेक लोन एप्लीकेशन है जिनका मेन मोटिव आपको लोन देना नहीं है, आपकी पर्सनल जानकारी इकट्ठा करना है, जिसे वो थर्ड पार्टी के पास सेल आउट कर देते हैं, जिसके बाद आपको थ्रेड कॉल आना शुरू हो जाते हैं और आपको धमकी भरे मैसेज भी आते हैं। बाजार में ऐसी बहुत सी सही लोन एप्लीकेशन भी मौजूद है। अगर आप उनको चुनने का तरीका जान जाएंगे तो आपके लोन अप्रूवल के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सवाल है कि उनको चुनना कैसे है। तो जहां पर मैं आपको बताऊंगा वो सही तरीका जिसके जरिए आप एक सही लोन एप्लीकेशन चुनकर अपने लोन अप्रूवल के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, जब भी आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और अपने लिए कोई भी लोन एप्लीकेशन चुनेंगे तो वहां पर आपने एक 5 पॉइंट का रूल फॉलो करना है। अगर वो एप्लीकेशन उन 5 रूल फुलफिल कर रही है तो वो एक सही लोन एप्लीकेशन हो सकती है जहां से आपको लोन मिल सकता है। सबसे पहले आपने चेक करना है वो एप्लीकेशन किसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी जहां बैंक के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं वो डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराती। वो किसी न किसी एनबीएफसी जहां बैंक के साथ टाई अप किया होता है जो आपको बैक एंड से लोन प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आपने चेक करना है उसके प्ले स्टोर के ऊपर रिव्यू, लोगों का उसके प्रति क्या कहना है। अगर उन्होंने लोगों के साथ कोई फ्रॉड किया होगा तो लोग वहां पे अपने रिव्यू डालते हैं, जिसको पढ़कर आप जान सकते हैं कि वो एक सही लोन एप्लीकेशन है या फेक लोन एप्लीकेशन है। उसके बाद आप चेक करेंगे उसकी एप्लीकेशन को उसने अपने इंटरेस्टेड और अदर चार्ज को क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर वहां पे उन्होंने उसको मेंशन नहीं किया हुआ तो आप उस एप्लीकेशन से लोन मत लीजिएगा, वो एक फेक लोन एप्लीकेशन हो सकती है। फोर्थ नंबर पे आप क्या चेक करेंगे, आप वहां पे चेक करेंगे उसकी कस्टमर सपोर्ट और उसकी वेबसाइट। अगर वो एप्लीकेशन आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है तो आप वहां पे सबसे पहले कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको इस पर्पस के लिए लोन चाहिए। अगर उनका बिहेवियर आपके साथ पोलाइटली रहता है, वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो एक सही लोन एप्लीकेशन हो सकती है, वहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप चेक करेंगे कि वो आपसे गैर जरूरी परमिशन तो नहीं मांग रही है। अगर नहीं मांग रही है तो वो एप्लीकेशन आपके लिए एक सही लोन एप्लीकेशन हो सकती है जहां से आपको इजीली लोन मिल सकता है। अगर आप सही लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो उसके लिए उस पर आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं। आपको जब भी लोन की रिक्वायरमेंट होगी तो आपकी पहुंच आपके पैसे तक हो पाएगी। वो एप्लीकेशन सिबिल को रिपोर्ट करेंगी जिससे आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ेगा और आपको थ्रेड कॉल की भी टेंशन नहीं रहेगी। अब आपने वहां पर एक सही लोन एप्लीकेशन चुन ली है, लेकिन जब आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट है 20,000। जब आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पे 50,000 के लोन की अप्रूवल मिल रही है। तो आपने कभी भी वहां पे 50,000 के लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपने उतना ही लोन अप्लाई करना है जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। और सेकंड, आपने वहां पे ये ध्यान रखना है आपकी मंथली इनकम जितनी भी है आपने सिर्फ उसका 30% ही अपनी मंथली ईएमआई को चुनना है। मान लीजिए आपकी 20,000 की इनकम है तो आप वहां पे सिर्फ 6,000 की अपनी मंथली ईएमआई चुनेंगे, उससे ज्यादा नहीं चुनेंगे। अगर आप उससे ज्यादा चुनेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। जो जिस भी तारीख को आपको मंथली इनकम आती है तो उसके 5 से 7 दिन के बाद ही आपकी मंथली ईएमआई जाए, क्योंकि मान लीजिए आपको मंथली इनकम आने में कोई ना कोई थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, तो उस केस में अगर आपकी ईएमआई छूट गई तो उसका इफेक्ट सीधा आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है। तो इसलिए आप मेक श्योर करिए कि जिस भी तारीख को आपकी मंथली इनकम आपके सेविंग अकाउंट में आती है तो जो लोन की ईएमआई है वो 5 से 7 दिन के बाद की होनी चाहिए, ताकि वो कभी भी मिस ना हो, क्योंकि अगर वो मिस होती है तो इसका सीधा इंपैक्ट आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है। तो अगर आप इन सभी रूल को फॉलो करते हैं तो आपको 100% लोन की अप्रूवल मिल सकती है और आपका सिबिल स्कोर भी बेहतर बनेगा, जिसके बेस पर आगे चल के आपको बहुत सारे प्री अप्रूवल
पर्सनल लोन के ऑफर भी आएंगे और आप इजीली क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इससे अगली वीडियो में आपको टॉप आरबीआई रजिस्टर्ड पर्सनल लोन ऐप की जानकारी दूंगा, जो शहरी और सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन के लिए अलग अलग होगी। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।